मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम लंका कांड का धीरे धीरे दोहा, चौपाई, छंद, संस्कृत अर्थ सहित सुना रहे हैं। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहुस दशरथ अजिर बिहारी। एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपादिष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहै न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मगि राम पही, अंगद कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध घोई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले। आगे देखिए मित्रों। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। इहाँ दसानन सुबट पठायो, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धायो। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवपूर्ण शरीर, कुछ लालाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। आगे देखिए। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जय रही जन जोरी, तुत जहाँ जय इच्छा नहीं तोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात प्रबल थी। मुठि कन लातहि दाँत है काटी, कपि जयशील मारे पुनि डांटहि। मारु मारे धरु 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 मारु, शीस तोहि गहि भुजाऊ बारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी नहीं हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाओं पकड़कर उखाड़ लो। असरौ पुरी रहिनो खंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखै कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु को विस्मय काहू आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड रूढ़ धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण या कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे देखिए। रुधिर गांड भरी भरी जाम्यो, ऊपर धूरी उड़ाए। जनुआहार रासहीं पर, मृतक धूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। आइए मित्रों आगे देखिए। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दव जोधा, भीरहि परस्पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे सुशोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकै नहीं जीती, निश्चर छल बल करहि अनीति। क्रोधवंत तब भयों अनंता, भज्यों रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल, माया और अनीति, अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी श्री लक्ष्मण क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए।
नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरई मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ गया, अब ना ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़िस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उसके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सत्य जोधा रहे उठाई, जगदाधर शेष किमी उठे चले खिसियाए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। आगे देखिए। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जरहि भुवन जारिस दस आसु। सक संग्राम जीति को ताहि, से वहीं सुर नर अग जग जाहि। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा जी सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। आगे देखिए। यह कौतूहल जानहि सोई, जा पर कृपा राम कहे होई। संध्या भई फिरी दो बहिनी, लागे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी लहे आयहु हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रह को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। जामुन ने कहा, लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायो, आयो सुसेन कहा नाम गिरि औषधि। जाहु पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहाँ दूत एक मारुम जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेम के घर आया। दसमुख कहा मरमु तहि सूना, पुनि पुनि काम नेम सिरु धूना। देखत तुम्हि नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है।
भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तजु तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुमने अपना कल्याण करो, तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तह मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहिनी शिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीत हूँ सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न भी व रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसाने अतीत, ही मन कीन्ह विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खल रतमल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला राक्षसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, सुनहि बूझि जल पियहु जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनवाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तहाँ सोहा, माया पति दूत चाह मोहा। जाय पवन सुत नायहु माथा, लाग सो कहें राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही जीतहि, राम न संशय अहमहि। यहाँ भय मैं देखूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इससे संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल तेहि दीन का मंडल, कहा कपि नहीं अघाहूँ थोरे जल। सर मंजर करी आतुर आवहूँ, दीक्षा देहूँ ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।